हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आप ये देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखिए, मैंने 2-3 दिनों से लगातार कवर कर रहा हूँ कि जो 22,000 का लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। जब भी इस लेवल के आसपास जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। आज भी यही हुआ। ये जो है ना, ये 22,000 के आसपास ओपन होता है, बट ये नीचे आ जाता है। तो ये 22,000 का रेजिस्टेंस लगातार काम कर रहा है। हालांकि आज के मार्केट के गिरने की मेन वजह आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी तो बाद में आया ना। जब मार्केट ओपन हुआ, उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट रिजल्ट नहीं आया था। और उसी समय ओपन हुआ और मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया था। तो ये आप जो है ना, 22,000 के लेवल के जब तक को क्रॉस कर करके वहां पे कुछ दिन रुकेगा नहीं, तब तक मार्केट में मोमेंटम, एक तेज मोमेंटम जो है वो नहीं आएगा। तो ये आप नोट करके चल लीजिए। चलिए देखते हैं आज के मार्केट के पीछे गिरने की बड़ी वजह क्या थी, सबसे मेन कारण क्या था। एक बहुत जोरदार गिरावट हुआ आज मार्केट में। 1% की डाउन है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। आज के मार्केट के गिरने की मेन वजह, जो मुख्य वजह है, वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। जिसमें कि एक्सपेक्टेड था कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, अनचेंज ही रहेंगे। और हुआ भी अनचेंज ही रहा। लेकिन जो ये शक्तिकांत दास जी है ना, ये आरबीआई जो गवर्नर हैं, इनके स्टेटमेंट के बाद जो माहौल सेंटिमेंट बन करके आया, एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट जो है ना, अब अगस्त तक के लिए टल गया है। अगस्त एक लंबा इंतजार है। जितना इंटरेस्ट रेट कट ये डिले होता जाएगा, उतना ही मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटिमेंट आ नहीं पाएगा। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट जब भी बनता है, वहां पे एक ब्रेक सा लग जाता है। तो आज भी यही हुआ। अगस्त मतलब कि बहुत लंबा इंतजार है। अभी तो फरवरी चल रहा है। अगर बात करें यूएस फेडरल रिजर्व का, तो यूएस का जो फेड मीटिंग था, उसमें भी यही निकल के आया था कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेंगे। बट वहां पे ऐसा इंडिकेशन देखने को मिला कि जून में रेट कट शायद से आ सकता है। अब यहाँ का आरबीआई का जो इंडिकेशन है, वो जून से भी टल गया। यानी कि जितना टलते जाएगा, उतना ही हमें थोड़ा मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट को रोक करके रखेगा मार्केट। तो मार्केट में जो अभी एक जो बढ़िया सा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, अगर ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता, तो उसको और काफ़ी बड़ा हवा मिलता और लोगों को फायदा होता। बट अभी ये डिले होते हुए दिख रहा है। तो आप सोच लीजिए, आपको वेट करना पड़ेगा। एक तो 22,000 का लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरा, अभी ये इंटरेस्ट रेट कट का डिले जो हो रहा है, दोनों का जो नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये जो है अभी मार्केट को कुछ दिन तक रोक के रखेगा। तो ये आप नोट करके चल लीजिए। हमने देखिए आप लोगों के साथ डिफरेंट साइज का पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है। तो ये रिजल्ट का दौर चल रहा है, और रिजल्ट में जो स्टॉक हमने शामिल किया है पोर्टफोलियो में, उसके Q3 के रिजल्ट को रिव्यू करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अनुसार ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक कवर है, उसके रिजल्ट तो देखेंगे ही। आज बहुत सारे स्टॉक उसमें से उसके रिजल्ट आए हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक भी जो पोर्टफोलियो में नहीं शामिल किए हैं, बट इम्पोर्टेंट हैं, उनके भी रिजल्ट आए हैं। उन दोनों के बारे में भी, उन उन स्टॉक्स के बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे, इरकॉन रेलवे इंटरनेशनल। रेलवे से जुड़े 2 स्टॉक जिसके रिजल्ट आज आए हैं, और रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट कल देखने को मिला। एक तो आरकॉन है, और दूसरा आरबीएनएल। दोनों में अगर साफ-साफ कहें, तो दोनों ने रिजल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, निराश ही किया है। आरबीएनएल ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। दोनों देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए 229 के प्राइस पे चल रहा है इरकॉन। और इरकॉन का पी है 23 का, और जबकि सेक्टर का पी कितना है, 20 का। तो सेक्टर के पी से हाई चल रहा है, यानी कि वैल्यूएशन कम नहीं है। वैल्यूएशन इसका मार्केट जितना होना चाहिए, वैल्यूएशन उसके आसपास ही है, सेक्टर के आसपास है। उसके बाद जो है, इसके रिजल्ट अच्छे उतने आए नहीं। आप देख सकते हैं, हाई से डाउन आपको मिल रहा है, यहाँ पे अभी आया हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट देखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 200 के आसपास है। तो ये रिजल्ट अब देखना है कि मार्केट में कल किस तरह से रिएक्शन मिलता है रिजल्ट पे। आरबीएल के रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा पुअर दिख रहा है। बट इरकॉन के रिजल्ट जो है, उतने पुअर आरबीएनएल के मुकाबले थोड़े ठीक से दिख रहे हैं। बट ये भी स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। तो देखना है कि ये हो सकता है एडजस्ट करके 200 के आसपास आए। तो जिनके पास अगर इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना हुआ है, अगर कल मार्केट इसमें नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाता है, इस इरकॉन में खास करके, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न बना दिया रेलवे स्टॉक ने। आरबीएनएल और इरकॉन दोनों की बात करें, अगर रिजल्ट देखें, तो ये देखिए दिसंबर का रिजल्ट आया है। अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो है सेल्स जो है, पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले जो है, इस साल के दिसंबर में, और ये जो Q2 था, दोनों से कंपेयर करेंगे, तो प्रॉफिट सेल्स में तो मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है।
सेल्स पिछले साल के दिसंबर से अच्छा दिख रहा है बट पिछले Q2 से उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। सिमिलरली जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर से, बट पिछला जो क्वार्टर था ना उससे उतना ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो जिस तरह के अभी वैल्यूएशन चल रहा है, जितना रिटर्न बना के दिया है, इसमें कंपनी को लगातार रिजल्ट अच्छे देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो कम समय में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के देता है, उसके रिजल्ट अगर वीक आ जाए ना, यहाँ पे देखिए रिजल्ट में थोड़ी गिरावट दिख रही है। हालाँकि पिछले साल से दिसंबर क्वार्टर के जो पिछले साल था, वहाँ से ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो अब देखना है कि मार्केट इसको किस तरह से इसको वेलकम करता है या इसमें नेगेटिव असर पड़ता है, ये कल देखना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर इसमें गिरावट होती है तो जिनको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल चुका है, वो अपना 50% मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ सेल करना चाहिए। फिर जब नीचे आता है, सपोर्ट इसका 200 के पास सपोर्ट है, जब 200 के आस-पास आएगा तो फिर एंट्री कर लीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं, बट अगर ऊपर जाता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएनएल को भी दिखा देते हैं। ये देखिए आरबीएनएल है, आरबीएनएल के भी आज रिज़ल्ट आए। आरबीएनएल तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है इसमें। इसमें तो मैं मेरा अगर मुझे ऐसा लगता है कि आरबीएनएल से निकलने का वक़्त आ गया है क्योंकि पी देखिए 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि सेक्टर का पी कितना है? तो 30 के पी है। तो सेक्टर के पी से काफ़ी ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी वैल्यूएशन हाई हो चुका है। अगर चार्ट पे आप देखेंगे तो ये चार्ट हाई के आसपास ये बहुत कम समय में बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा है। तो ऐसे स्टॉक जब रिजल्ट खराब आते हैं तो बहुत तेज़ गिरावट होती है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट देखेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत निराशाजनक आए हैं। पिछले बार का जो दिसंबर है वहाँ से भी और पिछले Q2 से भी। देखिए 5000 वाला जो है 46 से हो गया, Q2 के मुकाबले देखेंगे तो भी इसमें गिरावट दिख रहा है और ऐसे ही प्रॉफिट में भी आपको दिखेगा। पिछले साल का दिसंबर के प्रॉफिट भी डाउन है और Q2 से तो डाउन है ही। तो इसके रिजल्ट जो है इरकॉन से भी मतलब ज़्यादा वीक दिख रहा है और ये उससे ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें गिरावट ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो ये स्टॉक जो है ना, यहाँ से आप जो है 50% क्वांटिटी तो ज़रूर, अगर कुछ नहीं तो 50% ज़रूर सेल कर लें। अगर कल डाउन होता है तो मेरे हिसाब से इससे निकल जाना बेहतर रहेगा और जब ये डाउन होगा, जब ये सेटल हो जाएगा प्राइस, कंसोलिडेशन पे आ जाएगा, तो फिर इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये आप अपना कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है इन दोनों स्टॉक में। बात अब उस स्टॉक की जो एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है डीएसएसएल। ये भी पोर्टफोलियो में हमने शामिल किया हुआ है। ये बिल्कुल माइक्रो कैप स्टॉक है, देख सकते हैं 898 करोड़ मार्केट कैप है, सिर्फ 17 के पी पे मिल रहा है। जबकि इंडस्ट्री पी बात करें तो इससे डबल 38 का है इंडस्ट्री पी, तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। और इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं और देखेंगे ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो है ना मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट इसका अच्छा आया है। तो इस स्टॉक को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो देखिए 172, 226, 296, 220 और अभी 227। तो Q2 से भी ठीक-ठाक दिख रहा है और पिछले साल का दिसंबर से भी ठीक-ठाक इसका सेल्स दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो वहाँ भी आपको ठीक-ठाक दिख रहा है। तो इसके रिजल्ट ना मिला-जुला करके ठीक आए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ भी तो 8 से हो गया 13 और पिछले Q2 में भी 13 नहीं है, हालाँकि ये 12 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ ग्रोथ ही है रिजल्ट में। तो इस स्टॉक के रिजल्ट ज़रूर अच्छा आए हैं। अगर कल आपको इसमें पॉजिटिव इसमें अगर बाइंग दिखता है तो इसको आप ज़रूर खरीद सकते हैं क्योंकि ये अभी लो पी पे मिल रहा है और रिजल्ट ठीक-ठाक ही आए हैं। तो आईटी सेक्टर का स्टॉक है, इस पे ज़रूर आप नज़र बना के रखें। एक और स्टॉक जिसका कि मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट आया है, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। इसके भी शानदार रिजल्ट आए हैं। कंपनी बहुत ही बढ़िया है और ये भी देखेंगे वैल्यूएशन जो है ना इसका भी 26 के पी पे मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है तो इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं 20 का है। तो इंडस्ट्री के पी के आसपास मिल रहा है। ऐसे स्टॉक को रिजल्ट अच्छा अगर दिखाता है तो लगातार परफॉर्मेंस करता है। ये स्टॉक का मूवमेंट भी देखेंगे तो लगातार ये लोगों को पैसा बना के दिया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया इसका डायरेक्शन दिख रहा है। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा एक टाइम है, इसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 20-25% प्रॉफ़िट के लिए। आप देखिए 13, 16, 18, 16 और फिर 2000, तो 2000 के ऊपर इसका सेल चला गया पहली बार। अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो 100 करोड़ कमाने वाला जो है, 1 साल के अंदर 200 करोड़ का प्रॉफ़िट चल गया, तो एक लंबा उछाल है। तो ऐसे स्टॉक में आप ज़रूर जा सकते हैं, कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर करते हैं तो 25-20% का आराम से मुनाफ़ा यहाँ पे आपका मिल सकता है। ऐसा ज़रूर इसके इम्पैक्ट
इसमें लग रहा है इसके रिजल्ट से। देखिए 37 करोड़ जो पिछले दिसंबर में था, इस बार 79 करोड़ हो गया प्रॉफ़िट, नेट प्रॉफ़िट। तो ये स्टॉक आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक का इसका शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 46% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 37% है। हालाँकि यहाँ पे आप एफआईआई ने अपनी क्वांटिटी घटाया है और डीआई ने भी अपनी क्वांटिटी घटाया है। तो डीआई, एफआई दोनों अब कुछ सेल करके प्रॉफ़िट बुक किया है, बट इसके रिज़ल्ट जो आए हैं वो अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से आपको 20-25% का प्रॉफ़िट आराम से शॉर्ट टाइम में बना के देने में सक्षम है। अब बात उस स्टॉक की जिस पे काफ़ी भरोसा था, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड लगातार अच्छा कर रहा था। आईटी का स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका भी देखेंगे तो स्टॉक का पी कितना है? 32, तो पी इसका भी हाई नहीं है। जो इस सेक्टर के पी है, इंडस्ट्री पी अगर मैं देखूँ 38, उसके आस-पास ही मिल रहा है और ये लगातार अच्छा कर रहा था और ये बिल्कुल सपोर्ट के पास था। आप देख सकते हैं 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके पास खड़ा था। अगर इसके अच्छे रिजल्ट आते, तो इसमें मैं एक हेवी क्वांटिटी उठाने के लिए विचार कर रहा था, बट रिजल्ट अच्छे आए नहीं। हालाँकि ये ठीक है, सपोर्ट के पास खड़ा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खड़ा है, ज़्यादा डाउन होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन ज़्यादा होगा नहीं, बट रिजल्ट अच्छे आते तो एक बहुत बढ़िया चांस था, एक अच्छा पैसा बनाने का इस स्टॉक में। तो अब देखना है कि ये स्टॉक में कल क्या होता है। रिजल्ट जो है बहुत खराब भी नहीं आया है, बट रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक जो है ना, वो नहीं दिखाया है। ये देखिए इसके रिजल्ट भी जो है ना, ये रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आया था। 172, 182, 183, 190 और अभी 193 सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। अगर आप देखेंगे इसका जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 27 वाला जो है 35, 34, 37 लगातार 3 क्वार्टर्स देख रहे हैं डाउन चल रहा है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देखिए पिछले 3 क्वार्टर से जो है डाउन ही आ गया। तो ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से उस हिसाब से आया नहीं। आप देख सकते हैं मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आया और ये आज लाल निशान में बंद हुआ है। 3.5% की गिरावट है इस स्टॉक में। तो ये सपोर्ट के पास है। रिजल्ट उतने अच्छे आए नहीं, फिर भी देखिए स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। अब देखना है इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। इस स्टॉक में अब अगले रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ज़्यादा गिरने के चांस है नहीं और रिजल्ट मार्केट के दौरान आया है तो हमें दिख भी गया है इसका इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट। तो इसको होल्ड करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट ये है कि चलो स्टॉक बढ़िया है, बिज़नेस बढ़िया है, तो स्टॉक होल्ड करने में कोई दिक्कत है नहीं। इंतज़ार करिए, ये स्टॉक रिजल्ट जब अच्छे इसके आएँगे तो अब एक अच्छा पैसा बना कर के देने में ज़रूर सक्षम है ये स्टॉक। चलिए बात करते हैं अब ज़ोमैटो का। ज़ोमैटो का भी देखिए आज रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आया इसका ज़ोमैटो का। अगर ज़ोमैटो की बात करें तो ये देखिए ज़ोमैटो लगातार जो है ना, एक ऊपर जा रहा है, पैसा बना के दे रहा है और रिज़ल्ट इसके अच्छे आए हैं। ख़ास करके इसका जो सब्सिडी कंपनी है ब्लिंकिट, ब्लिंकिट जो है ना, ब्लिंकिट उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है। ब्लिंकिट जानते होंगे, ब्लिंकिट ज़ोमैटो तो फूड के लिए है, बट ब्लिंकिट क्या है, ग्रोसरी मँगाने के लिए और ब्लिंकिट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। 10 मिनट के अंदर आपके घर में सामान डिलीवरी कर देगा। इसमें 2 इसका जो प्रॉफ़िट है डबल हो गया है सीधा। तो ब्लिंकिट के बहुत अच्छा जो ज़ोमैटो के बिज़नेस में भी उछाल दिखा, बट ब्लिंकिट में ज़्यादा उछाल दिखा। यही कारण है कि इसका देखेंगे, अगर इसका आपको दिखाएँ सेल्स, सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। तो देखिए 1900 वाला जो सेल्स 1 साल पहले था, वो सीधा 3200 हो गया। पिछला Q2 से भी ज़बरदस्त जंप दिख रहा है। पहले आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट माइनस, 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 माइनस में चल रहा था, लॉस में था। पहली बार इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आया है इस क्वार्टर में, जो आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट मार्केट के दौरान ही आए हैं, तो इसका जो है रिजल्ट पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आ गया, प्लस में आ गया, यानी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कन्वर्ट होगी। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पहले से ही इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आने लगा था। लॉस में था, यहाँ प्रॉफिट आ गया था, लेकिन प्रॉफिट में देखिए कितना ज़बरदस्त जंप दिख रहा है। 2 वाला 36 और 36 से अब आ गया 138 करोड़। तो ज़ोमैटो धीरे-धीरे अपना रंग दिखा रहा है। जब ये आया था तब उतना अट्रैक्टिव नहीं था, बट अब एक अट्रैक्टिव कंपनी बनते जा रहा है। आज इसके रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट का इम्पैक्ट भी मार्केट में दिखा। देखिए पॉजिटिव बिल्कुल 2.5% अप है ये। तो ये स्टॉक जिनके पास है उनके लिए अभी और पैसा बना कर के दे सकता है, रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलिए एक और स्टॉक का बात कर लेते हैं, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। ये भी स्टॉक बहुत ही बढ़िया लगातार पैसा बना के दे रहा है।
इस ये कंपनी का भी आज रिज़ल्ट आया, देखिए 39 के पीई पे मिल रहा है। अब इंडस्ट्री के पीई जो है इसका कितना है, तो इंडस्ट्री के पीई 24 है, तो मतलब हाई पीई पे मिल रहा है। बट ये स्टॉक का जो है ना रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। रिज़ल्ट 1-2 क्वार्टर खराब आएँगे, फिर इसके रिज़ल्ट अच्छे भी आ जाते हैं। इसका आप 5 साल का देखिए चार्ट है, 5 साल में लगातार ये स्टॉक पैसा बना के दिया है। तो ऐसा नहीं कि बीच में रिज़ल्ट खराब नहीं आए, रिज़ल्ट खराब आए हैं बट इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक मतलब समान गति से ये ऊपर ये मूव करता रहता है। तो ये स्टॉक के रिज़ल्ट उतने अच्छे आए नहीं हैं, बट इस स्टॉक को एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक आपको पैसा बना के देगा। आप देखिए इसके सेल्स देखिए, सेल्स में ग्रोथ तो इसमें दिख रहा है पिछले दोनों क्वार्टर से, बट इसमें अगर देखेंगे प्रॉफ़िट में तो 199 का जो है 200 एकदम पिछले दिसंबर क्वार्टर जितना ही आया है, कोई ग्रोथ इसमें नहीं दिख रहा है। और पिछले जो Q2 था, Q2 क्वार्टर 2 से तो डाउन दिख रहा है इसके प्रॉफिट। तो इसमें इस जो रिजल्ट जो है इसलिए रिजल्ट उसका इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, बट ये स्टॉक से एग्जिट करना ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसको होल्ड करिए। ये धीरे-धीरे जो है ना ऊपर ही जाएगा और आपको पैसा बना के देगा। मतलब ये रिस्क इस स्टॉक में ज़्यादा नहीं है। तो ये स्टॉक के बारे में आप मतलब अपना एक जो है ना इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे विश्वास रखिए। चलिए ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।